सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने 32 वर्ष के टीचिंग अनुभव के दौरान ये देखा कि बच्चे परीक्षा केंद्र पर बैठकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे होते हैं। जिन्हें प्रश्न पत्र अच्छी तरह से आता है वे तो बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हैं और कुछ चौंक जाते हैं, जबकि कुछ एकदम से घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो सोचा भी नहीं होता वही प्रश्न पत्र में आ गया। या फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार नहीं किया था, या फिर प्रश्न पत्र इतना कठिन लग रहा है, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में अंक प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी एमफिल या पीएचडी हिंदी में करने के दौरान ये जाना कि हिंदी बहुत बहुत आसान भाषा है। केवल इसमें कुछ आधारभूत तथ्यों को हमें ध्यान में रखना होता है। यदि हम निरंतर अभ्यास करें तो हिंदी में अंक पाना कोई मुश्किल नहीं। और यह देखकर मुझे खुशी भी होती है कि बच्चे अलग अलग तरह के जब कमेंट्स करके कहते हैं कि हमें हिंदी की तैयारी करा दीजिए, तो उससे पता चलता है कि वो हिंदी में रुचि ले तो रहे हैं। और अब तो मेरे पास ऐसे कमेंट्स आने लगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी की तैयारी कराइए। तो अनेक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं इन दिनों, जैसे डीएसएसबी के भी कई दिनों से चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, और इसके साथ साथ कुछ ईएमआरएस के केवीएस के एग्ज़ाम्स भी आने वाले, या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उनमें जनरल हिंदी तो आती ही आती है। और जनरल हिंदी के जो टीचिंग्स एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर तो करीब करीब 40 अंकों की हिंदी आ जाती है, और नॉन टीचिंग वाले में 20 या 15 या 10 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मगर आती ज़रूर है। तो ये जनरल हिंदी जो है इसके अंदर बहुत ही आसान आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम कुछ प्रश्नों को जो पिछले बार प्रश्न पत्रों में आ चुके हों उनकी तैयारी कर लें, उनको दोहरा लें, तो इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी वर्ष हुए विभिन्न प्रश्न पत्रों के अंदर पूछे गए जनरल हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आप प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते जाएं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको स्वयं ही कितना अधिक आत्मविश्वास आ जाएगा और आपको लगेगा कि आपकी हिंदी बेहतर हो रही है और अब आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर भी सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वर्ष पूछे गए डीएसएसबी द्वारा नेचुरल साइंस और इंग्लिश के प्रश्न पत्रों में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को हम सबसे पहले ले रहे हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कारक चिन्ह से करें। कारक चिन्ह कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे। इन्हीं कारक चिन्हों में से जो भी उपयुक्त कारक चिन्हों वह यहाँ पर लगाना है। तो चिड़िया बच्चों डैश दाना लाती है, कौन सा होना चाहिए, के लिए, में, के साथ या से। तो इसका सही विकल्प होगा के लिए। चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से हिंदी की तैयारी कर रखी है, तो ऐसे बच्चे सीधे ही प्रश्न देखें और स्पीड से उत्तर देखते हुए और अपने आप उत्तर देते हुए आगे बढ़ चले। वो 2x की स्पीड पर भी इसे देख सकते हैं ताकि आपका समय कम से कम खर्च हो और आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वान भौंकते हैं हाथी जाता है। वाक्य में श्वान का पर्यायवाची है। श्वान किसको कहते हैं, कुत्ते को। तो आप देखिए इन 4 विकल्पों में से गाय, कुकुर, भैंस या गधा किसका अर्थ कुत्ता निकलता है, ये अर्थ निकलता है दूसरे वाले का। तो यानी यही सही उत्तर होगा। तो आप इसी तरह से अपने आप से देखिए, ढूंढिए और मिलान करके
आगे बढ़ चलिए। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ जिससे कि आपकी हिंदी और बेहतर हो सके, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंचती रहे। अगला प्रश्न है, इंद्र का नाम पुरंदर भी है। वाक्य में इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची देखिए, तेज, वारी, अग्नि या सुरेश। इन चारों में से सही उत्तर निकलता है सुरेश। सुरेश यानी सुर जमा ईश। सुर यानी देवता, देवताओं का राजा, देवताओं का स्वामी इंद्र ही है। तो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य अंकित कीजिए। यहाँ पर वाक्य विन्यास में कुछ ना कुछ गलती होगी, तो आपको देखना है चारों में से कौन सा सही वाक्य विन्यास है। पहला, अतिथि के आने के बाद सभी ने भोजन किया और भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। दूसरा, सभी ने भोजन किया अतिथि के आने के बाद और भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। तीसरा, अतिथि के आने के बाद सभी ने बड़ा भोजन किया और भोजन स्वादिष्ट था। चौथा, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था अतिथि के आने के बाद और सभी ने भोजन किया। अब आप स्वयं सोचिए कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पर सही विकल्प है पहला। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, उपयुक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। किसान हल और बैल डैश खेत की जुताई करता है। तो क्या उत्तर होना चाहिए, ने, पर, के द्वारा या को। तो उत्तर होगा के द्वारा। ये कर्ण कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या कर्ण के द्वारा, वही वाला यहाँ पर कर्ण कारक का प्रयोग किया गया। अगला, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, फटियाल होना, बहुत गरीब होना, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। आपने चारों पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तीन का उत्तर तो एकदम सही है। हमें निकालना था विकल्प सही नहीं है। कई बार हम नहीं पर ध्यान नहीं देते और इसीलिए सही वाला उत्तर ही बता देते हैं। ऐसा नहीं करना, नहीं वाला है यहाँ पर केवल चौथा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नहीं से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको वही ढूंढना है जो गलत है यहाँ पर। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। मुगल राज्य का अधःपतन हो गया, मुगल हो गया अधःपतन, या फिर राज्य का। इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। यहाँ पर अशुद्धि निकालनी थी तो उत्तर होगा तीसरा, क्योंकि जो सही वर्तनी है उसमें अधःपतन लिखा जाता है। अधा नहीं, आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि ध के पीछे विसर्ग होती, तभी वह सही शब्द होता। विसर्ग कैसे, ये इस तरह से इसके पीछे लगाया जाता है दो बिंदु, और तब ये बनता अधःपतन, और वह ही सही वर्तनी होती। यहाँ पर आ की मात्रा दे देने की वजह से यह गलत वर्तनी है और हमने अशुद्धि ढूंढनी थी, तो हमारा उत्तर यह अब सही बना। कौन से वाला, तीसरे वाला। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। कम ज्ञान धन सम्मान वाले अधिक प्रदर्शन करते हैं, या कम धन ज्ञान सम्मान वाले व्यक्ति कम बोलते हैं, या मध्यम श्रेणी के व्यक्ति कभी बोलते हैं कभी चुप रहते हैं। अधिक ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति चुप रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये अधिक प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। सुबाहु, सुग्रीव, सुकंठ या सुराही। साफ पता चल रहा है ग्रीवा की बात है तो सुग्रीव ही होगा। सु यानी सुंदर, ग्रीव यानी ग्रीवा यानी गर्दन। अगला प्रश्न,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कारक चिन्ह से करें। आज भी देश डैश लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। की, को, के या में। सही उत्तर होगा में। आप सोचेंगे इतने आसान प्रश्न। बच्चों ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही, ये प्रश्न वाकई आए हैं इस बार के DSSB की परीक्षा में। तो इसी तरह के ही प्रश्न बाकी सब्जेक्ट्स की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी आने वाले हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? हाँ जी, किस भाग में? जापान में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। तो जापान, क्षति, सुनामी या भूकंप। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा बनेगा वो ये, क्योंकि सुनामी में सा को छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी और यहाँ पर दी क्या गई है? बड़े ऊ की मात्रा। तो यदि इस तरह से छोटे ऊ की मात्रा वाला सुनामी लिखा जाता तो वह सही होता, मगर ऐसा नहीं लिखा गया, इसीलिए यह गलत है और हमें यही गलती ही तो छांटनी थी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप देखेंगे चारों के चारों वाक्य लगभग सही ही लगेंगे आपको, लेकिन ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि हर एक में थोड़ी थोड़ी गलती है। केवल एक ही ऐसा है जो बिल्कुल सही है। तो बाकी तीनों को ना चुन करके हमें वही सही वाले को चुनना है। पहला विकल्प है, चादर मुझे ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए गद्दा दे दो। दूसरा, मुझे ओढ़ने के लिए चादर और बिछाने के लिए गद्दा दे दो। तीसरा, मुझे ओढ़ने के लिए चादर और बिछाने के लिए दे दो गद्दा। चौथा, मुझे ओढ़ने के लिए चादर और बिछाने लिए के गद्दा दे दो। तो ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि दूसरे वाला विकल्प ही सही है, मुझे ओढ़ने के लिए चादर और बिछाने के लिए गद्दा दे दो। यहाँ पर इस वाले में आपने देखा कारक गलत जगह पर लगा है, इस वाले में यह संज्ञा ही गलत जगह पर लगी है, और इस वाले में भी जो हमारा ये दिया गया है चादर मुझे ओढ़ने के लिए, यह भी गलत है, क्योंकि पहले कर्ता होना चाहिए, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम। उस तरह से वाक्य सही जो बन रहा है वो दूसरे वाला ही बनेगा। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कारक चिन्ह से करनी है। सरकार डैश किसानों डैश मुआवजा दिया। चारों विकल्प दिए गए हैं, आप इनमें से छांट करके देखिए, स्वयं ढूंढिए और फिर मिलान कीजिए। तो इसका सही विकल्प बनेगा, सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। तो आप ये बड़े इनका अभ्यास कर लेंगे तो आपको वाकई बहुत सरल लगेंगे और प्रश्न पत्र देख करके आपकी भी बाँछें खिल जाएंगी। अगला प्रश्न, सूरज के निकलने से पूर्व का काल वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। सायंकाल, निशाकाल, उषाकाल या मध्याह्न काल। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए उषाकाल, क्योंकि सायंकाल होता है शाम का समय, निशाकाल रात का समय, उषाकाल वही जो हमें बताना है सूरज के निकलने से पूर्व का काल, और मध्याह्न काल होता है दोपहर का समय। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कारक चिन्ह से करें। कुएं डैश पानी कौन भर रहा है? तो कुएं में पानी भरा नहीं जाता, कुएं से पानी या फिर कुएं के लिए पानी या कुएं पर पानी। खुद सोचिए, कुएं के लिए भी पानी भरने की जरूरत नहीं, कुएं पर भी पानी भरने की जरूरत नहीं, कुएं से यानी यहाँ पर करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, वो वाला जो साधन है वही यहाँ पर प्रयोग होगा, से उत्तर इसका सही है। काम आना मुहावरे का सही अर्थ है। आप जाता कुएं से पानी या फिर कुएं के लिए पानी या कुएं पर पानी। खुद सोचिए, कुएं के लिए भी पानी भरने की जरूरत नहीं, कुएं पर भी पानी भरने की जरूरत नहीं, कुएं से यानी यहाँ पर करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, वो वाला जो साधन है वही यहाँ पर प्रयोग होगा, से उत्तर इसका सही है। काम आना मुहावरे का सही अर्थ है काम के समय गायब हो जाना, वीर गति प्राप्त होना, काम पर जाना या किसी की सहायता करना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है
वीर गति प्राप्त होना। अगला, हमने एक सभा का संगठन किया, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? हमने का संगठन, एक सभा या किया? तो इसका उत्तर होगा ये दूसरे वाला, क्योंकि सही शब्द होता है संगठन, गठन नहीं, क्योंकि स के बाद ग होना चाहिए था और तभी यह सही बनता, वरना इसकी वर्तनी में अशुद्धि हो गई और इसीलिए यहाँ पर जो दूसरे वाला विकल्प है वही सही होगा। आगे बढ़े क्या? अगला प्रश्न समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ये आपको, तो ठीक है अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। एचा तानी करना, बहाने बनाना, खींचा तानी करना, लूट करना या धोखा देना। एचा तानी, कुछ कुछ तो आपको वर्तनी से भी समझ में आ ही रहा होगा कि इसका अर्थ जो है ये दूसरे वाला ही सही है, खींचा तानी करना। अगला, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? पहचाने। पारमार्थिक वस्तु या सत्य के बोध के लिए हृदय का स्वच्छ और निर्मल होना आवश्यक है। यहाँ पर चारों विकल्प दिए गए हैं, आप खुद छांटिए और देखिए कौन सा ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ये पहला, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से पूछा गया था। तो आप देखिए हृदय गलत है। हृदय जब लिखा जाता है तो ह के पैर में री होती है, री मात्रा लगाई जाएगी, ये इस तरह से। तो आप से जन्म लेते हैं, सत्संग में वे सद्गुण प्राप्त करते हैं। तो यही होगा इसका सही उत्तर। अगला, यहाँ भी सही क्रम चुनना है वाक्य का। युग में आधुनिक पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। तो इसमें चार विकल्प जो हैं, आधुनिक पत्र लेखन में को युग कला की संज्ञा दी गई है, ये तो ठीक लग नहीं रहा। अगला, में युग आधुनिक पत्र लेखन को संज्ञा दी गई है कला की, ये भी गलत। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है, यह सही लग रहा है। वैसे पढ़ लेते हैं चौथे वाले को भी, संज्ञा दी गई है आधुनिक पत्र लेखन युग में को की कला, गलत, बिल्कुल गलत। यानी सही तो है तीसरे वाला विकल्प। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द अंकित कीजिए जिसकी थह ना हो। उत्तर साफ देखते ही पता चल रहा है, थाह ना हो यानी अथाह। था क्या होता है? गहराई को नापना। तो अतिथि किसको कहते हैं? मेहमान को। अस्त यानी डूब जाना, अर्थात इसका अर्थ क्या निकला? तो यानी था ना हो का सही उत्तर क्या बनेगा? अथाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। ऊंचाई तक पहुंचने डैश पीड़ा सहनी पड़ती है। में, के लिए, से या पर। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए यानी दूसरा विकल्प सही होगा। इससे अगला प्रश्न, यह भी कारक के आधार पर ही पूर्ण करना है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत डैश प्रगति प्रशंसनीय रही है। के, की, का या की? तो सही उत्तर है भारत की। अब मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि अंत में एक टिप देने वाली हूँ, और वो टिप ये है कि आपने जैसे इस प्रश्न में देखा की और की, बहुत सामान्य तौर पर ये गलती होती ही है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे से शब्द हैं जो अक्सर गलती हो जाती है, उनको ध्यान दिलाने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि की जो है ये क्रिया के साथ लगता है या फिर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। जैसे उसने कहा कि, मैंने सोचा कि आज मैं ये काम पूरा करूँगा। उसने कहा कि वह वहाँ जाएगा, यानी दो वाक्यों का आपस में जोड़ा गया। और कहा, सोचा ये क्रिया थी, मगर ये जो की है यह संबंध के लिए होता है। रमेश की किताब, राधा की घड़ी, तो ये जो की है ये संबंध के लिए है। और ऐसे ही
एक मात्रा वाला जो और है यह दिशा के लिए है, डायरेक्शन के लिए, और दो मात्राओं वाला जो और है बड़े ओ वाला और, ये तथा के लिए, एंड के लिए। ऐसे ही मैं और में, इन दोनों पर ही बिंदु होना जरूरी है। मैं खुद के लिए होता है आई, और में यानी इन, किसी के भीतर अगर कोई चीज हो। ऐसे है और हैं, है एक वचन के लिए है और हैं बहुवचन के लिए। जिस पर बिंदु है वो बहुवचन के लिए, बिंदु नहीं है तो एक वचन के लिए। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जो अक्सर गलत लिखे जाते हैं, तो यदि हम उन शब्दों का 2-4 बार अभ्यास कर लें तो हम उस गलती से बच सकते हैं। अब जैसे खुद ही देखिए, इन दोनों में से कौन से वाला उज्जवल ठीक होगा? सोचिए, ये है वाला जिसमें दोनों ज आधे हैं। ऐसे प्रज्वलित में कौन से वाला ठीक है? जिसमें ज आधा है। और आशीर्वाद कौन सा ठीक है? ये वाला। सन्यासी ये ठीक है या यह वाला? सन्यासी। प्रबुद्ध ये या ये? द के पैर में ध वाला। अतिशयोक्ति ये पूरा श आता है, इसमें आधा श नहीं होता। ऐसे ही श्रृंगार यह वाला। गलती अक्सर कर लेते हैं, श के पैर में र नहीं चाहिए, श्रृंगार। तो इस तरह से जो सामान्य तौर पर गलत हो जाने वाले शब्द हैं उन्हें लिख लिख कर 2-3 बार देखना है, और रोजाना एक वीडियो के द्वारा हिंदी का अभ्यास कर लेना है। तो हम मिलजुल करके हिंदी की तैयारी करेंगे और रोज किसी ना किसी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।